हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सी डिपेंटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम मार्गदर्शन के बारे में। आज मैं आपको सब पूरा वॉक थ्रू देने वाला हूँ, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ। ये मेंटरशिप प्रोग्राम वर्क कैसे करने वाला है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर हम लोग एडमिशन ब्रोचर में आप सभी को पूरा समझाने वाला हूँ। जिस चीज़ को नहीं पढ़ना वो वीडियो देख सकता है। मैं यहाँ पे इनरोलमेंट प्रोसेस भी समझाने वाला हूँ, कैसे आपको लोगों को फॉर्म फिल करना है अगर आपको इनरोल करना है इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। पहले मैं समझा देता हूँ मार्गदर्शन है क्या। सो मार्गदर्शन इज़ ए वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें आपको एक मेंटर अलॉट होगा डीयू के कॉलेज का ही, और वो आपको गाइड करेगा दैट हाउ यू कैन मेक योर प्रेफरेंस शीट, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कोर्स क्या, कौन सा कोर्स में क्या आपको एडवांटेजेस मिल सकती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है किसी कॉलेज की, किसी कैंपस की, या फिर और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन ही सब कुछ नहीं होता। सब बहुत सारे एलुमनाई नेटवर्क और इंटर्नशिप्स का क्या सीन होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए गाइड करने के लिए एक वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने आप सभी के लिए बनाया है। हमारी पूरी टीम इसमें वर्क कर रही है। लास्ट ईयर भी हमने करा था। लास्ट ईयर के रिव्यू आप लोग यहाँ पर इस पोर्टल पे आकर पढ़ सकते हो। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। जब तो मैंने रिफ्रेश कर लिया है, यहाँ पर आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। मैंने 4 रिव्यूज़ लगाए हैं, 8-9 रिव्यूज़ थे क्योंकि पिछले साल बच्चे कम थे, क्योंकि मेंटर्स हमारे पास कम थे। इस बार मेंटर्स हमारे पास ज़्यादा हैं। लास्ट ईयर का रिस्पॉन्स देख के मैंने मेंटर्स की रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा की थी। सेकंड थिंग, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। लोग एनरोल करने से पहले मेरे को डीएम करते हैं कि भैया प्रेफरेंस शीट मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट आपको मेंटर आपको बना के देगा। ऑल्सो अगर आपको नॉइज़ भी थोड़ी भी आ रही हो, बैकग्राउंड नॉइज़, या फिर मेरी नॉइज़ थोड़ी अटक रही हो, तो उसके लिए वेरी सॉरी। फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ। व्हाट इज़ मार्गदर्शन, आप इस वेबसाइट पे आके सब चीज़ पढ़ सकते हो। मार्गदर्शन 2025 इज़ इन one-on-one mentorship initiative by CUET by NTA designed to guide CUET aspirants through Delhi University CSAS admission process, including preference sheet planning, doubt solving and strategic support। हम आपको यहाँ से लेकर पूरे एंड तक सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे जब तक एडमिशन नहीं हो जाता। सेकंड थिंग, इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल DU प्रोग्राम। इसमें आपको एडमिशन की गारंटी नहीं है। एडमिशन विल बी सोनली बेस्ड अपॉन योर CUET रैंक्स, और जो भी आपका CUET स्कोर होगा, जितने भी आपकी सारी चीज़ें होंगी वो आप पे डिपेंड करेगी कि DU की कट ऑफ कैसी है, बाकी प्रेफ़रेंसेस लोगों ने क्या भरी है। मतलब हम एल्गोरिदम के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं करने वाले हैं, हम आपको सिर्फ़ गाइड करने वाले हैं, आपकी प्रेफ़रेंस बनाने वाले हैं। दैट इज़ द केस। हाउ मेंटरशिप विल वर्क, तो फेज़ 2 की डेट्स अनाउंस होते ही अपने हम मेंटर्स अलॉट कर देंगे वन ऑन मेंटरशिप के तहत। एक बंदे पे, एक स्टूडेंट पे एक मेंटर होगा, तो हम अलॉट करेंगे आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ सीसैस फेज़ 2। फेज़ 2 के अनाउंसमेंट के बाद जैसे ही आपको मेंटर अलॉट होगा, आप उससे पर्सनल डाउट सेशंस ले पाओगे, पर्सनल क्वेरीज पूछ पाओगे। आपकी हेल्प वो तब तक करेगा जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है, ठीक है। विच एवर कम्स फर्स्ट, या तो आपको एक फ्रोजन सीट नहीं मिल जाती, या फिर आपका राउंड 3 खत्म नहीं होता। क्योंकि राउंड 3 के बाद बहुत चैलेंजिंग वर्क ये होता है। ये नहीं है कि हम आपको बिल्कुल रिप्लाई देना बंद कर देंगे, दैट इज़ नॉट द केस। राउंड 3 के बाद द केस बिकम्स वेरी हार्ड, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट 3 राउंड्स में सीट नहीं मिलती है, तो देयर आर बहुत कम चांसेस है कि आपको डिज़ायर्ड कॉलेज कॉम्बिनेशन मिल ही जाए। मतलब DU आना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन DU में जो कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो 3 राउंड तक हम आपको साथ देंगे, उसके बाद भी साथ देंगे, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अ, विल आई गेट द रिफंड इफ आई चेंज माय माइंड? सो दिस गाइडेंस सेशन लास्ट ईयर मेरे पास 2-3 लोग आए थे जिन्होंने मेरे से रिफंड लिया था, एंड मैंने ये टर्म्स रखी नहीं थी लास्ट ईयर, तो मैं इस साल रख रहा हूँ ये टर्म्स कि दिस इज़ ए नॉन रिफंडेबल पॉलिसी जो है इसकी सेशन की, वो है कैन आई चूज़ माई मेंटर। मतलब आप अपना मेंटर चूज़ कर सकते हो। लिस्ट ऑफ मेंटर्स है, इसमें एक मेंटर और कम है, दैट इज़ केसर कौर। शी इज़ परस्यूइंग ज़ूलॉजी ऑनर्स फ्रॉम जो है SGTB खालसा कॉलेज। सो शी इज़ नॉट हेयर बिकॉज़ हमने वेबसाइट बाद में बनाई है। मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी रॉ सी वीडियो बनेगी, एडिट नहीं करूँगा, ऐसे डाल दूँगा। तो प्लीज़ एक बात सुन लो मेरी बात, ठीक है? बाकी कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो इस सेशन से रिलेटेड, आप एंड मेंटर्स को DM कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये कोर्स सिर्फ इस वेबसाइट वाले फॉर्म से आपको खरीदना है, अगर आपको खरीदना है तो। सेकंड थिंग, सिर्फ इसी वेबसाइट से परचेज होगी आपकी,
किसी और पोर्टल से या किसी एडमिन के लिंक से या कोई भी क्लेम करे कि हम डी सी यू टी बाई एन से, उसका बात मत मानना। सिर्फ इस पोर्टल से आपको ये कोर्स खरीदना है। एडमिशन ब्रोचर भी मैं खोल लेता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। पहले मैं एडमिशन ब्रोचर ही खोल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एडमिशन ब्रोचर पे सबसे पहले जाना, मेरे पास डीएम करने से पहले जो भी आपको क्वेरी है वो एडमिशन ब्रोचर पे आपको मिल जाएगी। एडमिशन ब्रोचर आप जैसे ही खोलोगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर एडमिशन ब्रोचर खोल लिया है, ये रहा हमारा एडमिशन ब्रोचर, मार्गदर्शन का ब्रोचर है ये। यहाँ पर डिस्क्लेमर आपको मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्लेमर आपको अच्छे से पढ़ना है और बाकी आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स जो हैं इस सेशन से रिलेटेड वो सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। आपको यहाँ पर रिव्यूज़ मिल जाएंगे लास्ट ईयर के, उनमें से 4 रिव्यूज़ मैंने वेबसाइट पे भी डाले हैं सो दैट यू कैन ईजिली सी इट हमारा काम कैसा है। 6 तारीख तक इसका प्राइस 199 होने वाला है, उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा, तो इससे पहले ले लेना आई रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे को फिर बुरा लगेगा कि आप 249 पे कर रहे हो। लेट्स सी कि आप इसमें इनरोल कैसे कर सकते हो। मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जिनको भरना नहीं आ रहा फॉर्म उनके लिए, ठीक है। दिस इज़ दी पोर्टल, ये एकमात्र पोर्टल है जो मैंने बनाया है और इसके अलावा कहीं से मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी इस सेशन के लिए, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। सो हेयर इट इज़, आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होगी इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, या आपको टिक करना है। उसके बाद मैंने आप पे साफ साफ लिखा है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को आप इससे एग्री होने चाहिए जब भी आप इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द टर्म्स एंड पॉलिसीज मेंशन इन द ब्रोचर ऑफ मार्गदर्शन 2025 एंड आई एग्री टू फॉलो देम, ये आपको कर देना है और आपको नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है। लाइक मेरा नाम तुषार है तो मैं यहाँ पे तुषार डाल देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे तुषार डालूंगा, एक सेकेंड, ये मैंने अपना नाम तुषार डाल दिया है। इसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालूंगा, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपका फ़ोन नंबर है, यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप कोई कोटा अवेल कर रहे हो तो कोटा का दबाना है। कोटा भी बहुत सारे हैं, लियो में सारे जितने कोटा अवेलेबल हैं मैंने सारे डाले हैं। नेक्स्ट पे से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल्स पूछ रहा है कि आपने क्लास 12th की कौन सी आपकी स्ट्रीम थी, तो आपको अपनी स्ट्रीम भरनी है। दिस ऑल डिटेल्स हेल्प्स अस कि हम मेंटर को एक ऐसा स्टूडेंट अलॉट कर पाएँ जो उसकी बिल्कुल सटीक कैटेगरी में बैठ पाए, ठीक है। वी डोंट वांट कि कोई साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहा है और उसको हम पॉल साइंस ऑनर्स वाला दे दें, तब कि उसकी साइकोलॉजी की कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोफिशिएंट से बना दे। अगर आप पॉल साइंस के लिए जा रहे हो तो हम आपको पॉल साइंस वाला या फिर उससे मिलता जुलता कोई कोर्स, हिस्ट्री ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मतलब मेंटर और स्टूडेंट की जुगलबंदी हम लोग यहाँ पर बैठाने वाले हैं। और एक सरल भाषा में बोले तो यहाँ पे आपको सीयूईटी स्कोर भरना है अपना, एक्सपेक्टेड सीयूईटी स्कोर, क्योंकि हम बाद में मांगेंगे। जो भी करेक्टेड स्कोर होगा, यहाँ पे आपने जनरल टेस्ट लिया है तो करो, यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करो, कौन से कॉलेज के प्रेफरेंसेस आप कौन से कोर्सेज की आपको प्रेफरेंसेस देनी है। मैं आपको 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, चौथी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। वी डू वांट कि आप मिनिमम 3 कोर्सेज टारगेट तो करो ही करो डीयू में आके, मतलब डीयू की रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हो। लेकिन इफ़ यू वांट कि मैं 2 ही कोर्स टारगेट करूँ, मैं तीसरे के लिए जाऊँ ना, तो यहाँ पर अब मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है नन का, तो आप नन भी कर सकते हो। आपकी प्रायोरिटी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कॉलेज को प्रायोरिटी कर रहे हो कि कोर्स को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। प्रेफ़रेंस शीट के दौरान बताना और बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर दोनों को। तो मैं बोथ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको आगे का स्टेप बता पाऊँ। यहाँ पर मैंने ये बता दिया है और नेक्स्ट पेज जो आपको होने वाला है वो होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज, पेमेंट्स पेज। यहाँ पे आपको यूपीआई का यूज़ करने के बाद 199 की पेमेंट करनी है। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट डालना है, आपको टाइम डालना है और आई एग्री पे डाल के यहाँ पे सबमिट करना है। and all set.